तो स्वागत है फिर से आप सभी का एसजी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो लास्ट जो अपना जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, यूट्यूब का जो अपन ने किडनी के बारे में पढ़ा था, ऑल अबाउट द किडनीज, जिसके अंदर जो है अपन ने जनरल एनाटॉमी पढ़ी थी, किडनी की एनाटॉमी पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने जो है किडनी की साइज शेप क्या होती है, ठीक है, और नॉर्मली जो है किडनी का वेट वगैरह कितना होता है, ठीक है, किडनी को जो है हार्ट एक बार जो है हार्ट जब पंप करता है तब किडनी को ब्लड सप्लाई कितनी मिलती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। साथ साथ में किडनी का जो है कलर और वगैरह वो किस टाइप का होता है, उन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि बेसिकली जो किडनी की जो एनाटॉमी होती है, ठीक है, उस एनाटॉमी के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था या पढ़ा था, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को अपन आगे बढ़ाते हुए जो है नेक्स्ट उसी एनाटॉमी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ में लास्ट क्लास के अंदर जो है अपन ने सिर्फ किडनी की बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि किडनी का जो मैंने अभी जो बताया आपको साइज शेप वगैरह उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो है वो अपन किडनी को क्या करेंगे, पूरा खोल के डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अंदर जो है कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। और साथ साथ में अपन नेफ्रॉन के बारे में भी जो है आज डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो अपना जो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई, ठीक है, किडनी की जो है ब्लड सप्लाई। अब किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ठीक है। तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई जो होती है उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है एब्डोमिनल एओर्टा, यानी कि आपकी बॉडी की जो सबसे अपन कह सकते हैं कि एक ग्रेटर वेसल्स के अंदर आती है, जिसको अपन बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा जो होती है वो क्या होती है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे क्या होता है, एओर्टा निकलता है और वो प्योर ब्लड को लेके जो है आपके हार्ट से निकलता है, और हार्ट से लेके वो क्या करता है, प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये जो एओर्टा होता है, इस एओर्टा की एक ब्रांच होती है जिसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये अगर किसी भी ह्यूमन का हार्ट है, ह्यूमन हृदय है, और ये जो है इसका ये वाला जो है ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है इस शेप में ऊपर से होकर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टा। और इस एओर्टा की ये ब्रांच होती है जिसके अंदर असेंडिंग एओर्टा होता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ये डिसेंडिंग एओर्टा होता है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा, इसको अपन बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, ये होता है डिसेंडिंग एओर्टा। और इस ये जब डिसेंडिंग एओर्टा जो होता है, ये डिसेंडिंग जैसे यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे घूम के निकल रहा है तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा। और ये डिसेंडिंग एओर्टा जब ऐसे होके ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे बीच में पहुंचेगा तो इसको हम बोलते हैं थोरासिक एओर्टा। क्या बोलते हैं, इस एओर्टा की इसी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, थोरासिक एओर्टा। और जब यही एओर्टा थोरासिक से नीचे चला जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, ठीक है, अगर मैं बेसिकली अगर एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ आपको बताऊँ तो ये अपन ये अगर इस टाइप से अगर अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो किडनी की अगर मैं यहाँ पे आपको सारी पोजीशन वगैरह अगर मैं आपको बताऊँ इस टाइप से क्या होता है, तो ये जो है किसी भी ह्यूमन की ऐसे अगर आपने जो है छठी सातवीं आठवीं की किताबों के अंदर अगर देखा हो तो इस टाइप की अगर अपन को जो है उत्सर्जन तंत्र नाम से जो हिंदी के अंदर आता है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से किडनी की स्ट्रक्चर दे रखी होती है, ठीक है। तो ये जो आता है यहाँ से आपको इस टाइप में दिखा रखा होता है, ये होता है अपना एओर्टा। इसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टा। हालांकि जो है मैंने ब्लू पेन से बनाया बट आप समझ लो ये होता है एओर्टा। और इसकी जो ये ब्रांच आती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल यानी कि किडनी को सप्लाई हो रही तो, और आर्टरी, आर्टरी क्या होती है, प्योर ब्लड लेके जाती है, तो रीनल आर्टरी। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है इसकी ब्रांच कौन सी होती है, रीनल आर्टरी, जो कि आगे जाके डिवाइड किसमें होती है, सेगमेंटल आर्टरी के अंदर। और सेगमेंटल आर्टरी के बाद जो है ये क्या होती है, आगे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे छोटे छोटे आर्टरियोल्स के अंदर और क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। और लास्ट के अंदर जो ये जो किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है, किडनी की जो अपन कह सकते हैं बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। इस नेफ्रॉन के पास ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई लेके पहुंचती है। और उस नेफ्रॉन के अंदर जो है वहां पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, उस वहां पे उस नेफ्रॉन के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और उस ग्लोमेरुलस के फॉर्मेशन के लिए जो मेन जो चीजें जो होती है, मेन जो वहां पे जो दो ब्लड वेसल्स काम करती है, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि किडनी की जो सबसे मेन जो ब्लड वेसल्स होती है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है, जिसके अंदर होती है एफेरेंट आर्टरियोल्स और इफेरेंट आर्टरियोल्स होती है, ठीक है। अब एफेरेंट और इफेरेंट क्या होती है, ये भी मैं आपको जो नेफ्रॉन की जो पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कि एफेरेंट क्या होती है और इफेरेंट क्या होती है। तो ये क्या होती है, पूरी आपकी किडनी की जो है वो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किडनी की ब्लड सप्लाई। अब अपन जो है नेक्स्ट अपन जो है आगे बढ़ते हुए अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इधर जो बनाई है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट है, किस किस का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली फंक्शन ज्यादा अपन डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार जरूर समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनाटॉमी का पोर्शन है। और इसके अंदर जो है कैसे ये रीनल पेल्विस बनता है और कैसे रीनल पेल्विस जो है ये यहाँ पे आपका यूरेटर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो अपन डिस्कस करेंगे, ये जो किडनी की इधर जो मैंने एक किडनी बनाई है, ठीक है, एक किडनी की जो स्ट्रक्चर बनाई है,
इस किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर जो है बेसिकली कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट में आपको बताया था कि अगली क्लास के अंदर अपन किडनी को पूरा जो है वो खोल के पढ़ेंगे, तो अभी इसको पूरा खोल के अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं एक बार आपको जो है एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से आपको जो है ये जो बेसिक इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है उनके बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर इसको अपन जो है डिटेल के अंदर पढ़ते हैं डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये होगी किडनी, ठीक है। अब ये जो किडनी होती है, ये वाली जो किडनी यहाँ पे मैंने बनाई है, ये जो बेसिकली अगर देखें तो दो मेन पार्ट से बनी होती है, ठीक है। जिसके अंदर जो इसके जो दो ये जो इसके अंदर जो इसके बेसिकली जो दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, उन बेसिकली दो मेन पार्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। वन इज रीनल पैरेन्काइमा एंड वन इज रीनल पेल्विस, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। डायग्राम के अंदर कहाँ पे ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन किडनी के अंदर क्या होता है, पहला है रीनल पैरेन्काइमा और दूसरा होता है रीनल पेल्विस या रीनल इसको हाइलम भी बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर रीनल पैरेन्काइमा के अंदर जो पार्ट आते हैं उसके अंदर बेसिकली दो मेन पार्ट आते हैं, जिसको अपन एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। कौन सा होता है, मेड्यूला, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा होता है, रीनल पैरेन्काइमा के अंदर कौन सा आता है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। और फिर किडनी के अंदर क्या आता है, रीनल पेल्विस और हाइलम आता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी जो है मेन अपन ने जो है इसको हल्का सा अपन ने इसको खोल के जो है डिस्क्राइब किया कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। तो एक बार अब मैं डायग्राम के अनुसार आपको जो है लेबलिंग के साथ समझा देता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना किडनी, ये हो गई पूरी किडनी, फिर आता है रीनल पैरेन्काइमा, ठीक है, फिर आता है रीनल पेल्विस और हाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका काम क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट ये होता क्या है, रीनल पेल्विस या हाइलम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपन ने अभी जो है इसको टिक मार्क करते हैं, ये वाला पार्ट जो है अपन ने यहाँ पे समझ लिया कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीनल पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट अब रीनल पैरेन्काइमा क्या होता है, तो इसके आगे का जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो पूरा जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पैरेन्काइमा। अब रीनल पैरेन्काइमा के अंदर वापस दो पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। अब मैं आपको देखो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वैसे याद रह जाएगा बट फिर भी बता देता हूँ। मेड्यूला से याद रखना है मिडिल, मेडुला से क्या याद रखना है, मिडिल, ठीक है। तो मिडिल वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को अपन बोलते हैं रीनल पैरेन्काइमा। और इसके अंदर जो ये जो मिडिल वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, ये जो मिडिल वाला जो ये जो पोर्शन होता है, ये मिडिल वाला ये वाला, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। और कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये जो बार वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स बार वाला, और ये जो मिडिल वाला ये जो पूरा पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। तो मैं मेडुला को जो है नॉर्मली ऐसे ही आपको समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट हो गया मेडुला, मिडिल वाला जो पार्ट होता है मेडुला, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आती है, अब बात मेन आती है कि कॉर्टेक्स और जो मेडुला पार्ट होता है, ठीक है, इसको अपन आगे और पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने क्या समझा कि ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, अभी अपन पूरा इसको भी समझेंगे, लेकिन कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर भी और आगे क्या क्या चीजें होती है वो अभी जो है अपन डिस्कस करते हैं कि कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर जो है वो आगे और कौन कौन सी चीजें जो है वो होती है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो कॉर्टेक्स और मेडुला मैं यहाँ साइड में पहले ही लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, और इधर हो गया आपका, ये हो गया आपका मेडुला वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, ये आपका मेडुला वाला पार्ट हो गया। इन दोनों पार्ट के बारे में अपन को भी डिस्कस जो है वो करना है। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर के ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के, इसको अपन बोलते हैं रीनल फेसिया। क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया, रीनल फेसिया। अब रीनल फेसिया क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि किडनी जो होती है वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल का मीन्स क्या होता है, एक बार मैं वापस बताता देता हूँ कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है, ये जो इतना जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। एक लेयर के अंदर एक
मतलब सारे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन क्या होता है, पूरे पैक होते हैं, ठीक है। एक पूरी थैली के अंदर एक एब्डोमिनल ऑर्गन जो होता है वो पैक होता है। उस थैली को अपन क्या बोलते हैं, उस थैली को अपन क्या बोलते हैं, थैली को यहाँ पे अपन बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। और उस पेरिटोनियम के पीछे की साइड में क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। तो रिट्रो मतलब बैक या पीछे की साइड में, और पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम के पीछे। तो किडनी कहाँ होती है, पेरिटोनियम के पीछे होती है। और किडनी जो होती है वो अटैच किससे होती है, आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है, इसको अपन कह सकते हैं बैक। आपकी जो बैक होती है उसकी, यानी कि बैक जो होती है, ठीक है, उस बैक की जो अंदर की साइड की जो चमड़ी होती है उससे क्या होती है, किडनी जो है वो अटैच होती है, ठीक है। और अटैच किसके थ्रू होती है, उसको अपन बोलते हैं रीनल फेसिया के थ्रू जो है वो अटैच होती है, चिपकी हुई होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगी आपकी रीनल फेसिया। तो रीनल फेसिया आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, ये जो ब्लैक मार्कर से ये जो मैंने बनाया, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। अब ये कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल का पहला काम क्या है, ये कैप्सूल जो होता है ये इसको जो है शेप प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, किडनी को एक जो शेप होता है ना, प्रॉपर शेप, उस शेप में रखता है, उस शेप प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ ये कैप्सूल क्या करता है, ये जो कैप्सूल होता है ये किसका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। ये वाला जो आपका जो कैप्सूल है ये किसका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फाइबर्स है और कनेक्टिव टिश्यू आपस में एकदम सारे जो है वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है, आपस में एकदम सारे चिपके होते हैं। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो है ये बना होता है, ठीक है। अब ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक तो इसको शेप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसको किसी भी टाइप के कुशन से बचाते हैं। तो कुशन का मीन्स क्या होता है, कुशन का मीन्स होता है कि चोट, अगर यहाँ पे अगर किडनी यानी कि बैक साइड में अगर कहीं भी चोट लगती है तो ये क्या करते हैं, एक आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं इस टाइप से, ताकि क्या होता है, अगर कुशन भी होता है तो उसको ये क्या करते हैं, झेल लेते हैं। लाइक अगर ऐसे लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो उसको ये क्या करेंगे, झेल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बना होता है क्या, रीनल कैप्सूल, जो कि किडनी को एक शेप प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, कुशन, या अपन हिंदी में कहीं बाह्य आघात या बाह्य चोट से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो अपन ने अभी अभी यहाँ से दो चीजें कवर की। फर्स्ट क्या, रीनल फेसिया, सेकंड ये ब्लैक वाला आपका पूरा हो गया रीनल कैप्सूल। अब बात आती है कॉर्टेक्स एंड मेडुला की, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके वापस अंदर वाला कौन सा हो गया, ये वाला, ये कॉर्टेक्स, और ये पूरा पार्ट हो गया मेडुला। तो अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है ये क्या होता है, पेरिफेरल, ठीक है, इट इज पेरिफेरल टू रीनल पेल्विस, pelvis and near to renal capsule, renal कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इट इज पेरिफेरल टू द रीनल पेल्विस। पेरिफेरल का मींस क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। तो इट इज पेरिफेरल टू द रीनल पेल्विस, ये हो गया आपका रीनल पेल्विस, इससे क्या होता है, दूर होता है। तो ये हो गया यहाँ पे पेरिफेरल। और नियर टू द रीनल कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है, ठीक है, ये जो रीनल कैप्सूल है इसके क्या होता है, नियर होता है, पास में होता है। कौन सा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश रेड। कैसा होता है, ब्राउनिश रेड। इसीलिए किडनी का कलर भी कैसा होता है, ब्राउनिश रेड होता है। क्या होता है, ब्राउनिश रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर जो है छोटी मोटी नेफ्रॉन की चीजें आती है, जो कि जब मैं नेफ्रॉन आपको अभी आगे समझाऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मेडुला के बारे में कि मेडुला क्या होता है, ठीक है। तो मेडुला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो एक बार मैं इस कॉर्टेक्स को यहाँ से साफ कर देता हूँ, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है पूरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, रीनल मेडुला बोलूंगा। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रीनल मेडुला क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, डिस्कस कर लिया कॉर्टेक्स के बारे में कि रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रीनल मेडुला, ठीक है। तो रीनल मेडुला के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो आपको जो रेड कलर के जो ये जो ट्राइंगल शेप के जो बॉक्स दिख रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरामिड। फर्स्ट हो गया पिरामिड, फर्स्ट पार्ट पिरामिड। इस पिरामिड के नीचे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ मैंने बेसिकली ड्रॉ की नहीं है, बट छोटी सी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो छोटी सी होती है इसको अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। सेकंड कौन सी होती है, रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला, ठीक है, रीनल पेपिला, ठीक है।
नेक्स्ट जो है रीनल पेपिलाई के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर आती है किसके अंदर, मेडुला पार्ट के अंदर, ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है, ये वाली, ये बिल्कुल छोटी छोटी, ये वाली, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। और नेक्स्ट जो होती है, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी जो ये बड़ा बड़ा जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो ये चार चीजें आ रही, कौन कौन सी, रीनल पिरामिड हो गया, पिरामिड को या रीनल पिरामिड को, ठीक है, रीनल पेपिला हो गया, ठीक है, माइनर कैलिक्स हो गया और मेजर कैलिक्स, ये सारी जो चार चीजें आती है ये किसके अंदर आती है, रीनल मेडुला के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, रीनल मेडुला के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही पार्ट के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। बट मोस्ट ऐसे अगर देखें तो किसके अंदर पाया जाता है, ये जो रीनल पेपिलाई होती है इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। बट नेफ्रॉन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी अपन मान लो कि गर्दन जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर होती है और धड़ जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपके जो है पिरामिड के अंदर होता है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड जो है यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सारे जो पिरामिड होते हैं वो ट्राइंगल शेप के होते हैं, मोस्ट ऑफ सारे ट्राइंगल शेप के होते हैं, यानी कि त्रिभुज के शेप के होते हैं, ठीक है। ये आपने त्रिभुज देखा होगा, इसी शेप में होता है, ठीक है, सारे देखो ऐसे ही दिख रहे हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। अब इसके नंबर्स कितने होते हैं, तो इन ईच किडनी, हर किडनी के अंदर इसके अगर नंबर बताओ तो इसके जो नंबर होते हैं वो होते हैं लगभग, अपन बात करें तो 5 से लेके 18 अपन कह सकते हैं, 5 से 18 ज़्यादा हो गया। इसके जो हर किडनी के अंदर अगर मैं नंबर की बात करूं तो हर किडनी के अंदर इसके नंबर हो सकते हैं 5 से 8। कितने नंबर हो सकते हैं, 5 से 8, हर किडनी के अंदर जो है ये 5 से 8 जो है नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला को याद करने का तरीका है कि हर पिरामिड के नीचे एक पेपिला होता है, हर पिरामिड के नीचे क्या होता है, एक रीनल पेपिला होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, हर पिरामिड के अगर नीचे अगर एक रीनल पेपिला ही है तो ये भी नंबर में कितने हो गए, 5 से 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइनर कैलिक्स। नेक्स्ट क्या आता है, माइनर कैलिक्स। हर पेपिला के नीचे क्या होता है, एक माइनर कैलिक्स होता है। क्या होता है, एक माइनर कैलिक्स। तो ये भी नंबर में कितने हो गए, मोस्टली 5 से 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर कैलिक्स। नेक्स्ट क्या आता है, मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि 2 से 3 जो है वो माइनर कैलिक्स मिला के क्या करते हैं, एक मेजर कैलिक्स को बनाते हैं। कितने, 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, 1 और 2 ये मिले तो ये पूरा हो गया आपका मेजर कैलिक्स, ठीक है। 1 और 2 मिले तो ये पूरा हो गया मेजर कैलिक्स। इस टाइप से जो आपको मेजर कैलिक्स जो है वो पूरा बना हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो सारी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब ये पिरामिड क्या होते हैं, रीनल पेपिलाई क्या होती है, तो पिरामिड के अंदर बेसिकली क्या पाई जाती है, किडनी की जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है जिसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं वो पाई जाती है। वो नेफ्रॉन क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। अब सिंपल सी बात है, अगर यूरिन फॉर्म हो रहा है तो यूरिन क्या होगा, यूरिन फॉर्म होते क्या होता है, यूरिटर के थ्रू जो है आपको पता हो तो ब्लेडर में जाता है और ब्लेडर से जो है यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रेट आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ यूरिन फॉर्म हो रहा है, यहाँ से लेके जो है ये यूरिन जो है वो यूरिटर के अंदर कैसे पहुंच रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पिरामिड के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन की जो सारी स्ट्रक्चर होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या करती है, एक प्रोसेस के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन करती है। वो यूरिन क्या करता है, यूरिन वहां से ट्रेवल करता हुआ इस पिरामिड के थ्रू, पिरामिड के जस्ट नीचे क्या होता है, रीनल पेपिलाई होती है, रीनल पेपिलाई के अंदर जाता है और रीनल पेपिलाई से ये क्या आगे ड्रेन होता है, माइनर कैलिक्स के अंदर ड्रेन होता है और माइनर कैलिक्स से आगे ये क्या ड्रेन होता है, मेजर कैलिक्स के अंदर होता है। अब सिंपल सी बात है कि मेजर कैलिक्स यानी यहाँ अगर यूरिन भर गया तो यहाँ से क्या होता है, आगे ये रीनल पेल्विस या हाइलम के अंदर जाएगा और रीनल पेल्विस या हाइलम के अंदर जाने के बाद ये यहाँ से क्या होगा, यूरिटर के थ्रू जो है ड्रेन हो जाएगा और यूरिटर के थ्रू ड्रेन होने के बाद ये आगे आपका आ गया यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर के बाद ये हो गया आपकी यूरेथ्रा। इसको बन गया बोलता है यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से बाहर एनवायरमेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। तो ये जो है वो एक पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। अब यहाँ पे 2 बेसिकली चीजें रह गई है कि रीनल पेल्विस और हाइलम क्या होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रीनल पेल्विस जो और हाइलम जो है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ कि रीनल पेल्विस और हाइलम क्या होता है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस और हाइलम का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, मेजर कैलिक्स जो होते हैं उससे आगे आपको क्या आता है, रीनल पेल्विस और हाइलम आता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है हाइलम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम जो होता है वो बेसिकली किडनी के अंदर सिर्फ इसी चीज़ के लिए फेमस होता है क्योंकि वहाँ से क्या होती है, जो भी चीज़ है उसकी एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक एंट्री, और किडनी के अंदर क्या होता है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर की तो मान लो ये वाला पार्ट जो है इसको अपन हाइलम बोलते हैं। तो एंट्री और एग्जिट क्यों, क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, यूरिटर एंटर हो रहा है और यहीं से आपकी रीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी अंदर आती है। रीनल वेल क्या होती है,
बाहर निकलते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली अपन ने आज जो है वो किडनी को पूरा खोल के डिस्क्राइब किया कि किडनी के अंदर जो है वो क्या कौन कौन सी चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जाती है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब जो है बेसिकली मैं आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। ऐसे बेसिकली मैं सोच रहा था उसके लिए अलग से एक क्लास लूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे जो है अभी आपको एनाटॉमी के साथ साथ एक नेफ्रॉन की जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपन डिस्कस करेंगे तो पूरा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप से होता है उस पूरी प्रोसेस के बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अपन लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि किडनी की जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है जिसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं उसके बारे में जो है अपन फटाक से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या होता है। वैसे इसके लिए मैं एक अलग से एक क्लास लेके पूरा आपको समझा दूंगा कि नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसके अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह वो सारी चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस आती है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन की, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिर आता है फिल्ट्रेशन के बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन आता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो ये तीन फॉर्म होती है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा किसका जो है कितना एब्जॉर्प्शन होता है, किस किस अवयव का, अपन जैसे बोल सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ग्लूकोज, उनका किस किस का कितना एब्जॉर्प्शन होता है, कितने परसेंटेज के बेसिस पे होता है, कहाँ कितना होता है, वो सारी अपन एक अलग से क्लास लेके जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है अपन बेसिकली नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन की जो है एक स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एफेरेंट, ए से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एफरेंट और ई से इंडिकेट कर रहा हूँ इफेरेंट को, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, इसमें अपन बहुत बार नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद करने का यही तरीका है कि ए हमेशा जो है अल्फाबेटिकली यानी एबीसीडी के अंदर ए हमेशा पहले आता है, ई हमेशा बाद में आता है, ठीक है। तो एफेरेंट हमेशा क्या होगा, किसी भी किडनी के अंदर जो है लेके ब्लड सप्लाई लेके जो आ रहा है वो एफेरेंट आएगा और वापस यानी लेके जाने वाला कौन सा होगा, इफेरेंट होगा, ठीक है। तो आने वाला एफेरेंट, जाने वाला इफेरेंट, ठीक है। पहले कौन आएगा, एफेरेंट, फिर इफेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये क्या होता है, जो आ रहा है, जो अंदर जा रहा है, ठीक है, ये इसको अपन बोलते हैं, ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ये होता है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब एफेरेंट लेके आ रहा है तो एफेरेंट की साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, और जो निकल रहा है वापस बाहर की साइड में इफेरेंट, उसकी साइज क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ यही बेसिक जो है वो काम करता है यूरिन के फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन के अंदर और यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब देखो कोई चीज़, अगर कोई पाइप बड़ा है तो उसके अंदर से अगर कोई चीज़ आ रही तो ज़्यादा अंदर आएगी, लेकिन निकलने वाली साइड के अंदर क्या है, अगर साइज छोटी है तो क्या होगा, जो बेसिकली जो बीच वाली स्ट्रक्चर होगी उस पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि पीछे से फोर्स से कोई चीज़ आ रही है और आगे प्रॉपरली वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो जो बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक फोर्स क्रिएट होता है, और वो जो यहाँ पे जो एक फोर्स होता है वो क्या करता है, वहाँ यहाँ पे जो है एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। अब उसके अंदर फिल्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती है। यहाँ पे जो है छोटी छोटी झिल्ली होती है दोनों साइड में, उनके थ्रू कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कौन कौन से पार्टिकल जाते हैं, कौन से नहीं जाते, वो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बंच ऑफ कैपिलरी जिसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो लेके आ रहा है वो एफेरेंट, जो लेके जा रहा है वो इफेरेंट, ठीक है। ये जो प्याले वाली जो स्ट्रक्चर है, प्याले जैसी, इसको अपन बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है। यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ आएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा, और बोमन कैप्सूल से कहाँ जाता है, पहला इसका जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पूरी ट्यूब होती है इसका पहला पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी मतलब क्या है, ये बोमन कैप्सूल के जस्ट, ये जो आपका ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल है इसके जस्ट पास में, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट ये जो बैंड जो पार्ट है, ठीक है, इस बैंड को अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको अपन क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। अब इसके भी बेसिकली जो है 3 से 4 पार्ट होते हैं, मैं सबको बता देता हूँ एक बार, आपको एनाटॉमी के आधार पे मैं एक बार जो है सबको बता देता हूँ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, ये जो नीचे की साइड में आ रहा है इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, डीएल, डिसेंडिंग लूप। इसको अपन बोलते हैं हेयर पिन बैंड, HPD, हेयर पिन HPB, हेयर पिन बैंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड का मीन्स क्या होता है, आपने जो हेयर पिन जो लगाते हैं, ठीक है, हेयर पिन बैंड जो होता है जो हेयर के अंदर लगाती है, गर्ल्स लगाती है, ठीक है, उसी टाइप की ये स्ट्रक्चर होती है पूरी बैंड के अंदर, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हेयर पिन बैंड।
पूरी स्ट्रक्चर, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, इसको अपन बोलते हैं ये हेयर पिन बैंड की तरह तो हेयर पिन बैंड। ये वाला जो होता है इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं? असेंडिंग लूप, AL, ठीक है, असेंडिंग लूप। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक थिन लूप होता है, यहाँ से पतला, यहाँ से मैंने मोटा बनाया, इसको अपन बोलते हैं थिन असेंडिंग लूप। ये होता है थिक असेंडिंग लूप, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, थिन असेंडिंग लूप और थिक असेंडिंग लूप। ये थिन और थिन का काम आता है कि जब आप जो ड्रग होती है फ्रूसेमाइड जो होती है वो कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है, कहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ नहीं हो पाता, वो सारी जो चीज़ें जो कि मैं आपको एक अलग से क्लास लेके डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इसके बारे में जो है अपन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये DCT, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं? DCT का मीन्स होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। पास वाली को प्रोक्सिमल, दूर वाली को डिस्टल, DCT। पास वाले को PCT, दूर वाली को DCT। बीच में जो आता है पूरा उसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जिसके अलग अलग पार्ट मैंने बता दिए। इसके भी दो पार्ट होते हैं, अर्ली DCT और लेट DCT। पास में जो है उसको अर्ली DCT, दूर जो है लेट DCT। ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं CD। क्या बोलते हैं? CD, या इसको मैं बोलूँ तो क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? CD को अपन क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? वहां से कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद ये क्या होती है? रीनल पेपिलरी डक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल पेपिलरी डक्ट। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे होता है आपका नेफ्रॉन। अगर मैं बात करूँ ना नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर एक बार बना के दिखाऊँ आपको, ठीक है, इस वाले पिरामिड के अंदर अगर बना के दिखाऊँ तो ये जो होता है ना, ये आपका ये हो गया आपका, देखो ये वाला बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये तो हो गया आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये आपकी PCT, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, फिर ये है आपकी DCT, ठीक है, इस टाइप से ये जाता है, ठीक है। फिर आपकी DCT CD आती है, फिर यहाँ से आपका रीनल पेपिले होता है, यहाँ से पेपिलरी डक्ट इसको लेके आती है, और ऐसे से ये ड्रेन होकर पूरा बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो है वो पूरी मैंने आपको जो है एक नेफ्रॉन की जो है वो एक आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझा दी कि नेफ्रॉन क्या होती है, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक किडनी के अंदर जो है कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक किडनी के अंदर जो है 1 मिलियन तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 1 मिलियन तक। 1 मिलियन का मीन्स क्या होता है कि 10 लाख नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 किडनी के अंदर कितने हो गए? 20 लाख नेफ्रॉन हो गए, ठीक है। और जो बेसिकली जो पर्सन होता है, ठीक है, तंबाकू, गुटखा, शराब वाले, ठीक है, उनके ये नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे किडनियाँ जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और साथ साथ जो है ये आपके जो है ये हो गई आपके पूरी जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होती है वो क्या होती है? किडनी की बेसिक एम फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? बेसिक एम फंक्शनल यूनिट होती है। अगर नेफ्रॉन गया तो किडनी गई, ठीक है, नेफ्रॉन गया तो किडनी गई। फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा? रीनल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अगर हो जाए तो, नहीं होता है तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती है। ये सारे डिजीज पोर्शन का काम है। तो ये जो है अपन ने जो है आज जो है किस किस के बारे में डिस्कस किया? नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पूरी किडनी को खोल के देखा कि उसके अंदर जो है वो क्या क्या होता है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें समझाने को, बट क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उस पर मैं पूरी एक अलग से क्लास लेके आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म कर देते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद लगभग आपको जो है क्लास के बाद आपको 3 से 4 जो है पीछे MCQ दिखाई देंगे क्लास खत्म होने के बाद। तो आपको उन MCQ को पढ़ना है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, और उन MCQ के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, जिसके अंदर आप जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट नंबर लगा के उसका आगे जो है वो जो भी ऑप्शंस में से उसका जो आंसर होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।